जब सार्क समिट के लिए मैं आया था तो मैंने इसी मंच से इस बात की घोषणा की थी। इसके साथ ही हम इस बात पर भी ध्यान दे रहे हैं कि दुनिया के सामने जो बड़ी चुनौतियां हैं, जिनसे कोई भी देश अकेला नहीं निपट सकता, उनका सामना करने के लिए हम किस प्रकार अंतर्राष्ट्रीय साझेदारियों का विकास करें। उदाहरण के तौर पर 2016 में भारत और फ्रांस ने मिलकर क्लाइमेट चेंज के संदर्भ में एक नए अंतर्राष्ट्रीय ट्रीटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन की कल्पना की। यह क्रांतिकारी कदम अब एक सफल प्रयोग में बदल गया है। इस वर्ष मार्च में फ्रांस के राष्ट्रपति श्रीमान मैक्रो और करीब 50 अन्य देशों के नेताओं ने दिल्ली में इस इंटरनेशनल सोलर अलायंस के पहले समिट में भाग लिया। ऐसे प्रयासों से क्लाइमेट चेंज जैसी चुनौतियों का सामना करने के लिए टेक्नोलॉजिकल और आर्थिक साझेदारियां विकसित करने में, छोटे विकासशील देशों की जरूरतों को पूरा करने में मुझे विश्वास है बहुत बड़ी मदद मिलेगी। साथियों, जब भारतीय नेपाल की ओर देखते हैं तो हमें नेपाल को देखकर, यहां के माहौल को देखकर बहुत खुशी होती है। नेपाल में माहौल है आशा का, उज्जवल भविष्य की कामना का, लोकतंत्र की मजबूती का और समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली के विजन का। और इस माहौल को बनाने में आप सभी का बहुत बड़ा योगदान है। 2015 के भूकंप की भयावह त्रासदी के बाद नेपाल और विशेष रूप से काठमांडू के लोगों ने जिस धैर्य और अदम्य साहस का परिचय दिया है, वह पूरे विश्व में एक मिसाल है। यह आपके समाज की दृढ़ निष्ठा और कर्मठता का प्रमाण है कि इतने कम समय में आपदा से निपटते हुए भी नेपाल में एक नई व्यवस्था का निर्माण हुआ है। भूकंप के बाद सिर्फ इमारतों का ही नहीं, देश और समाज का भी एक प्रकार से पुनर्निर्माण हुआ है। आज नेपाल में फेडरल, प्रोविंशियल और लोकल तीनों स्तर पर लोकतांत्रिक सरकारें हैं और तीनों स्तरों के चुनाव एक साल के अंदर अंदर सफलतापूर्वक आयोजित किए गए हैं। ये शक्ति आप सबके अंदर अंतर्निहित है और इसलिए मैं आप सबका हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। साथियों, नेपाल ने युद्ध से बुद्ध का बहुत लंबा सफर तय किया है। बुलेट का बोलबाला था, बुलेट को छोड़ करके बैलेट के रास्ते को चुना है। युद्ध से बुद्ध की ये यात्रा है, लेकिन मंजिल अभी और दूर है, बहुत आगे तक जाना है। एक प्रकार से कहूं तो अब हम माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप पहुंच गए हैं, लेकिन शिखर की चढ़ाई अभी हमें तय करना है। और जिस प्रकार पर्वतारोहियों को नेपाल के शेरपाओं का मजबूत साथ
और समर्थन मिलता है, उसी प्रकार नेपाल की इस विकास यात्रा में भारत आपके लिए शेरपा का काम करने के लिए तैयार है। पिछले महीने प्रधानमंत्री श्रीमान ओली जी की भारत यात्रा में और कल और आज की मेरी नेपाल यात्रा में मेरा यही संदेश है, मेरी यही भावना मैंने अलग अलग शब्दों में व्यक्त की है। नेपाल अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के अनुसार आगे बढ़े, ये मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं। नेपाल अपनी प्राथमिकता और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार आगे बढ़े। आपकी सफलता के लिए भारत हमेशा नेपाल के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेगा। आपकी सफलता में ही भारत की सफलता है, नेपाल की खुशी में ही भारत की खुशी है। काम चाहे वो रेलवे लाइंस का हो या सड़क निर्माण का हो, हाइड्रो पावर का हो या ट्रांसमिशन लाइंस का हो, इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट का हो या ऑयल पाइपलाइन का हो, या फिर भारत और नेपाल के सांस्कृतिक और लोगों के बीच पीपल टू पीपल मजबूत संबंधों को और भी ताकत देने का काम हो। आपकी हर आवश्यकता में हम साथ चल रहे हैं और आगे भी चलते रहेंगे। हमने काठमांडू को भारत से रेल द्वारा जोड़ने के प्रोजेक्ट के डीपीआर का काम करना शुरू कर दिया है और अब तो शायद यहां नेपाल में कितनी इसकी चर्चा है मुझे मालूम नहीं है। इन दिनों भारत में आईपीएल के क्रिकेट मैच चल रहे हैं और नेपाल भी अब आईपीएल में जुड़ गया है। इस यात्रा में हाल ही की बहुत सी पहलों से आप परिचित हैं। मुझे बताया गया है कि पहली बार नेपाल का एक नौजवान खिलाड़ी संदीप लमिछा ने आईपीएल में भाग ले रहा है। मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में क्रिकेट ही नहीं, अन्य खेलों के माध्यम से भी हमारे पीपल टू पीपल संबंध मजबूत होते रहेंगे। साथियों, इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर काठमांडू मेयर श्रीमान शाक्य जी का, काठमांडू एडमिनिस्ट्रेशन का, नेपाल की सरकार का, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का, विदेश मंत्री जी का और आप सभी का हृदय से आभार प्रकट करता हूं।